गुजरात को आप फैक्ट्री दीजिएगा, बिहार से वोट लेके गुजरात फैक्ट्री दीजिएगा। नहीं तो उनका चोरी से जो तो कुछ कर ले, उनका कहना है चोरी करते हैं। हाँ, वोट चोर और गद्दी चोर। ये कोई नियम हुआ? हाँ। वोट दिए लालटेन पर जाएगा वहाँ बीजेपी पर। वर्तमान विधायक का ये स्थिति है कि एक सामान्य जनता, सामान्य आदमी उनके घर तक पहुंच भी नहीं सकता। आप फोन की जनता एक तरफा हुआ है। बेगूसराय में क्या हो गया? बेगूसराय में एकदम पंजा छाप है, एकदम पंजा छाप एकदम। कमल लूट लिया, लेकिन अब की बार हाथ छाप होगा। बीजेपी को सब भर चुका है मन। शिक्षा पे तो शिक्षा की यहाँ बहुत अभाव है। पहले देश के प्रधानमंत्री बोले हैं कि रील बना के पैसा कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे, कहाँ कमा रहे? बेगूसराय में महागठबंधन एक तरफा लीड करने वाला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव हो रहा है। 6 तारीख को पहले चरण और 11 तारीख का दूसरा चरण का मतदान है। 14 तारीख को ये तय हो जाएगा कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन बिहार की जनता से ये पूछना जरूरी है कि बिहार में क्या माहौल चल रहा है, खास करके बेगूसराय विधानसभा सीट पर कांग्रेस की तरफ से अमिता भूषण जो है वो उम्मीदवार हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने सिटिंग विधायक को ही फिर से रिपीट की है। जनता के मन में क्या चल रहा है, कांग्रेस है या फिर भारतीय जनता पार्टी, क्या है बेगूसराय का माहौल? बेगूसराय माहौल है जो हमारे वर्तमान विधायक है वो आज तक हमारे वीरपुर प्रखंड में एक ईटा भी नहीं गाड़े। भाजपा कुंदन सिंह है। हाँ, वो एक ईटा भी नहीं गाड़े हैं हमारे वीरपुर प्रखंड में। हाँ। और जनता के आक्रोश है जो अभी हमारे पूर्व विधायिका अमिता भूषण जी उम्मीदवार हुए हैं महागठबंधन के, और उनका अपार बहुमत है। और हम अपने प्रखंड से 50,000 वोटों से उनको आगे हम। लेकिन वो तो कांग्रेस की उम्मीदवार है। भाजपा कहती है कि मेरा उम्मीदवार जहां खड़ा हो जाता है लोग आंख बंद करके वोट दे देते हैं। नहीं तो उनका चोरी से जो तो कुछ कर ले, उनका कहना है चोरी करते हैं। हाँ, वोट चोर और गद्दी चोर। अच्छा, ये जो राहुल गांधी कहते हैं वही क्या कि वोट चोर गद्दी चोर? नहीं, हाँ। पूरा सभ्य लोग पब्लिक कहता है। पब्लिक को कह रहा है। हाँ, वोट चोर गद्दी चोर। गद्दी चोर। हाँ हाँ जी जी है क्या ऐसा? जी सही बात है वोट चोरी करता है जी। भाजपा। और क्या, आगे बार तो चुनाव में यही बात हुआ रहा। जीता हुआ है, वहाँ पर हुआ नहीं। हाँ। तो और क्या, आगे बार तो वोट देनहार दिया है, हाँ। लेकिन वहाँ जीत कहाँ हुआ। हाँ। सुबह से अंत तक हो गया और शाम का 8 बजे रात के बाद अमित शाह घुसे बोलते हो गया। ये कोई नियम हुआ? हाँ। वोट दिए लालटेन पर जाएगा वहाँ बीजेपी पर। हाँ। तब यही बात है। और तो क्या इस बार नहीं होगा? नहीं, ये बार तो एकदम लोग जनता ढला हुआ है। हाँ। जनता एक तरफा हुआ है। बेगूसराय में क्या हो गया? बेगूसराय में एकदम पंजा छाप है, एकदम पंजा छाप एकदम। कमल कह रहा है। कमल कैसे होगा? हाँ। कमल कैसे होगा? अगर चोर का आदमी दीजिएगा, वोट देंगे लालटेन में चला जाएगा बीजेपी में। हाँ। तब तो इस बार पंजा चलेगा। एक बार पंजा चलवे करेगा। हाँ। एकदम। हाँ बाबा, बेगूसराय में पंजा चलता हो नहीं बोलिएगा? चलिए बाबा तो नहीं बोलेंगे। क्या होगा इस बार? सर देखिए, सबसे बड़ी बात है बेगूसराय अभी वर्तमान 5 साल नगर विधायक को देख चुका है। वीरपुर क्षेत्र में उनका कुछ भी काम नज़र नहीं आ रहा है। यहाँ तक कि अभी आप वीरपुर पूर्वी और वीरपुर पश्चिम के बॉर्डर पे खड़े, पंचायत के बॉर्डर पे खड़े हैं, दोनों के बीच के बॉर्डर पे हैं। इस दोनों विधानसभा में पूर्व विधायक अमिता भूषण जी के द्वारा लगभग 1 से 1.5 करोड़ के बीच का अपने निजी कोष से काम किया गया था। और वर्तमान विधायक जो अभी कुंदन बाबू हैं, उनके तरफ से बस एक सड़क वीरपुर पूर्वी में 10 लाख 11 लाख का एक योजना दिया गया। वो भी मतलब कोई निजी आदमी के लिए, निजी जगह के लिए, कोई समाज के लिए वो नहीं है। किसी एक निजी आदमी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वहाँ पे उन्होंने वो सड़क दिया। रही बात वीरपुर पश्चिम में, तो उनका एक ईंट भी इस 5 साल में नहीं लगा। और वर्तमान विधायक का ये स्थिति है कि एक सामान्य जनता, सामान्य आदमी उनके घर तक पहुंच भी नहीं सकता। आप फ़ोन कीजिए किसी काम से या किसी पैरवी के लिए, तो उनका सचिव, उनका पीए वगैरह फ़ोन उठाता है, कहेगा आपको 3 दिन बाद 72 घंटे से कम का तो समय नहीं लिया जाता है वहाँ पे विधायक जी से बात करवाने या विधायक जी से। लेकिन भाजपा कहती है कि हमारे जो भी विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, एक कॉल करिए आपके दरवाजे तक पहुँचेंगे। पूछिए अपनी, तो हम तो कुछ और भी जनता यहाँ पे खड़े हुए उनसे पूछिए कि कुंदन बाबू का घर देखें, कुंदन जी का। जी हमें लोग देखबे नहीं किया। यहाँ का लोग कभी आप सबसे पहले नाम परिचय दीजिए, उसके बाद पर्चा कटवाइए। पर्चा कटवाना फिर 72 घंटे बाद कुंदन बाबू से आप मिल सकते हैं। वो भी मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कि प्रधानमंत्री? नहीं, प्रधानमंत्री से भी ऊपर की चीज़ है वो। हाँ। ठीक, बेगूसराय भाजपा अभी जो है, तब भाजपा की पूरी टीम शायद वो सोचते हैं कि पूरा बेगूसराय
मेरा अपना कंपनी है, उनका जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सोचते हैं कि मेरा कंपनी है पूरा बेगूसराय। सांसद भी तो हैं सांसद और दोनों चीज यही चीज मैं बोला कि नहीं? विकास हुआ। अभी बीरपुर मार्केट आप जाके पश्चिम में देखिए, पानी लगा हुआ है। विधायक खुद थे, जब वो विधायक में जीते थे तो एमएलसी भी उन्हीं का, सांसद भी उन्हीं का, राज्य में भी उन्हीं का सरकार, केंद्र में भी उन्हीं का सरकार। फिर भी यहाँ लोकल बच्चे, सारे स्थानीय बच्चे मिलके नाला साफ कर रहे हैं। जाके बीरपुर मार्केट का हाल देखिए, अभी छठ व्रतियों का क्या हाल होने वाला था। अगर लोकल स्तर पे बच्चे या नागरिक काम नहीं करते तो छठ में कोई घाट तक नहीं पहुँच पाता। ये उनका विकास है यहाँ तो पे। बेगूसराय में इस पर क्या होगा? बेगूसराय में महागठबंधन एक तरफा लीड करने वाला है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, कहीं कोई शक नहीं है। क्या है माहौल? माहौल बदलाव है। बदला? हाँ बदलाव। हाँ, कैसा बदलाव होगा? बदलाव की बार हाथ छाप, हाथ पंजा चलने वाला। क्यों भैया, क्यों पंजा? कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल तक तो कांग्रेस ने लूटा है। भाजपा कहती है, मोदी जी खुले मन से कहते हैं 70 साल में तो लूट लिया इन लोगों ने। लूट लिया, लेकिन अब की बार हाथ छाप होगा। बीजेपी को सब भर चुका है मन। हाँ, बीजेपी से मन भर गया है। काहे भर गया? ऐसे देख रहे हैं, व्यवस्था नहीं है सही ढंग से, इसलिए। हाँ। क्या भैया रील बनाते हैं? हैं? कमाई हो रहा है क्या रील से? अरे मोदी जी कहते हैं कि युवा जो है वो रील बना कर कमा रहा है। कितना रुपया कमा रहे हैं रील बना के? बहुत रुपया कमा रहे हैं। कितना रुपया? 1-2 करोड़ रील बनाते हैं? काहे नहीं बनाते हैं? रोजगार चाहिए कि रील चाहिए? रोजगार चाहिए। नौकरी या रील? नहीं, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। तो देश के प्रधानमंत्री एक मंच से कहते हैं कि नेट इतना सस्ता हो गया कि युवा जो है वो रील बनाकर पैसा कमा रहा है। तो एक युवा होने के नाते रील बनाना पसंद है या नौकरी करना पसंद? नौकरी करना पसंद। हाँ। हाँ। तो देश के प्रधानमंत्री को क्या जवाब? कुछ बोलिए हैं? हाँ, देखते तो है। कैसा लगता है कि हम भी बनाएं, पैसा कमाएं, या फिर पढ़ लिख के कहीं नौकरी? पढ़े हैं? पढ़ लिख पढ़ाई कहीं नौकरी कर। पढ़ाई हुई है? हाँ, पढ़ाई हुई है। कितनी तक पढ़ाई हुई है? 12th तक। 12th अभी तो अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं। हाँ। तो 12th में पढ़ने के बाद ग्रेजुएशन आप करने जब जा रहे हैं तो ये सोच रहे हैं कि पढ़ाई आगे कंप्लीट किया जाए कि रील बनाया जाए, वीडियो आगे पढ़ाई कंप्लीट किया जाए। कंप्लीट किया जाए। हाँ। हाँ हाँ। हाँ। ए चचा इधर ये बताइए कि आप ये चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़े लिखे कि रील बनाए? जी, शिक्षा पे तो शिक्षा की यहाँ बहुत अभाव है। हाँ। यहाँ पे 100 मीटर पे नवीन विद्यालय है, गाछी टोला। हाँ। वहाँ पे बारिश जब होता है तो मतलब बच्चा कभी भी गिर के खाई में मर सकता है, और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। हाँ। हमने मास्टर से शिकायत किया तो मास्टर ने कहा कि मेरे हाथ में ये नहीं है, ये मुखिया विधायक के हाथ में है। शिक्षा बिहार में बहुत ज़रूरी है। शिक्षा जब नहीं रहेगा बिहार में, अनपढ़ लोग रहेगा, तो हम बिहारी जो है इसी तरह कहीं भी गाली सुनते रहेंगे। तो हम चाहते हैं, जब भागोगे तो फिर रील बनाओगे। रील बनाना पसंद है क्या? इधर 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 इधर। रील बनाना पसंद है कि पढ़ना पसंद है? पढ़ना पसंद है। देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि रील बनाकर लोग पैसा कमा रहे हैं, वो पसंद है? एक बात है। हाँ। वो पसंद नहीं है? रील बनाना नहीं पसंद? रील के चक्कर में अभी कैसे बच्चा बर्बाद हो रहा है। हाँ। हाँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई पर कम ध्यान दे रहा है। तो रील पसंद नहीं है? जो देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं वो गलत बात है? गलत बात है। हाँ। गलत बात है। अच्छा, कौन रील बना के पैसा कमा रहा है भैया यहाँ पर? बताइए। है भैया इधर आइए। तो नहीं कमाते तो बताइए। अच्छा, कल देश के प्रधानमंत्री बोले हैं कि रील बना के पैसा कमा रहे हैं कि नहीं? नहीं कमा रहे। हाँ, कमा रहे। तो रील बनाना पसंद है कि पढ़ना पसंद हम है? स्टूडेंट, हम पढ़ेंगे, हम लोग नौकरी लेंगे। हाँ। रील बना के पैसा हमको नहीं चाहिए। रील नहीं बनाना है, रील नहीं पढ़ना बनाना है, नौकरी करना है। गुजरात को आप फैक्ट्री दीजिएगा, बिहार से वोट लेकर गुजरात फैक्ट्री दीजिएगा। हाँ। हम बिहार में आपको वोट दे जाए कमाने गुजरात। बिहार में आते हैं तो रील बनाने की बात करते हैं, बात कर रहे हैं। गुजरात जाते हैं तो इंडस्ट्री की बात करते हैं। हाँ, वही ना। हाँ। जनता को इस बार तेजस्वी की तरह हम देख रहे हैं। जो स्टूडेंट के साथ रहेगा हम उसके साथ रहेंगे। हाँ। हम स्टूडेंट हैं। रील बनाना पसंद नहीं है? ना भैया, रील बनाना बात है। युवा नेता चाहिए। हाँ, युवा नेता चाहिए। रील बनाना पसंद नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। पढ़ना पसंद है। जी। चलिए, तो देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि नेट इतना सस्ता हुआ है कि युवा रील बना के पैसा कमा रहा है।
और यहाँ के युवा जो है वो कह रहे हैं कि हमको रील बनाना पसंद नहीं है, हमको पढ़ना पसंद है। आप नौकरी दीजिए, हम पढ़कर तैयार हैं। आप लोग पढ़कर तैयार हैं, बस नौकरी नहीं मिल रहा है ना, बेरोजगारी है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कहाँ बेरोजगारी है, देखिए रील बनाकर बच्चा सब पैसा कमा रहा है। अब बच्चा कह रहा है कि ऐसा भी प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो हमारे बारे में ना सोचे, जो कहे कि रील बना के पैसा कमाओ तो पकौड़ा तल के पैसा कमाओ। अब आगे देखिए क्या होगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।